तो दादा भाई बंधु सभी के खतियानी जोहार। आज हमें एक मोनी फूल किताब से, जो कि संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखल है, वो कविता गुला के डिस्कस करबै और साथ में कुछ मने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखबै। ठीक है। और देख, ये जो एक मनी फूल है, ये किताबें लगभग की 31 गो कविता है। ठीक है। तो हमें कहबो कि ये टोटल कविता जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब एक एक करके डिस्कस करबै और साथ में कुछ प्रश्न भी मिलते, जेटा कि आगामी सचिवालय एग्जाम खातिर बहुत उपयोगी हेतै। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा ये कविता लिखा गया है। ठीक है। संतोष कुमार महतो, इसमें टोटल 31 गो कविता है, जिसमें पहला कविता है प्रार्थना। ठीक है। पहला है प्रार्थना, दूसरा है हर हरि के मिलन। ठीक है। तीसरा है धदाइल मूसा। ठीक है। और चौथा चंद्रपुरा दर्शन और पांचवा है बेगन पोड़ा। तो ये वीडियोटा हमें 5 गो कविता डिस्कस करबै और साथ में कुछ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। उससे पहले कि देखिए, संतोष कुमार महतो जी का जन्म जो हुआ था, कविता जो कवि थे उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो संतोष कुमार जी का जन्म कहाँ होता है? तो ये होता है बोकारो ज़िला में। ठीक है। बोकारो ज़िला में संतोष कुमार महतो जी का जन्म होता है। और डेट को याद रखिएगा, डेट है 2 सितंबर 2030 को। 2030, ये गलत हो गया है, ये 1930 होगा। ठीक है। 1930 होगा ये। 1930 को संतोष कुमार महतो जी का जन्म होता है 2 सितंबर 1930 को, और उनका देहांत 24 सितंबर 2013 को हो जाता है। ठीक है। उनके पिताजी का नाम तालो महतो और माता का नाम छुटमनी देवी है। ठीक है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला तो हो गया पिताजी का नाम तालो महतो और माता जी का नाम छुटमनी देवी। ठीक है। जन्म स्थान होता है कहाँ पे? गंगाजोरी बोल के एक जगह है, जो कि बोकारो जिला में पड़ेगा। ठीक है। और प्रकाशक जो हैं, ये रामधनी प्रकाशन के द्वारा ये पुस्तक का विमोचन हुआ था। और देखिए, प्रकाशन बछर जो है वो है 2003 में तीसरा संस्करण आया था, और प्रथम आया था 1986 में, और द्वितीय संस्करण आया था 1988 में। और इसमें कुल कविताएं हैं 31 गो कविताएं हैं। ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए कि संतोष कुमार महतो जी के द्वारा एक मौनी फूल लिखा गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक मौनी फूल किनके द्वारा लिखा गया? तो ये है संतोष कुमार महतो। उनका जन्म याद रख लीजिए 2 सितंबर 1930, और मृत्यु होता है 24 सितंबर को 2013 को। देखिए, सितंबर में ही ये दोनों का मतलब जन्म भी होता है और मरण भी होता है। और पिताजी का नाम तो आप देख ही रहे हैं, तालो महतो है। माता जी का नाम छुटमनी देवी है। ठीक है। और जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ये गंगाजोरी है। गंगाजोरी, जो कि बोकारो ज़िला में है, बोकारो ज़िला में। ठीक है। और प्रकाशक है, मतलब इस चीज़ को छापा कौन था? तो रामधनी प्रकाशन। ठीक है। पहला प्रकाशन वर्ष जो अगर बोला जाए तो देखिए, प्रथम संस्करण इसका कब आया था? 1986 को।
प्रथम संस्करण, और द्वितीय संस्करण आया था 1988 को। और देखिए अगर तीसरा संस्करण देखा जाए तो ये 2003 को आया था, लेटेस्ट, और इसमें टोटल कुल कविता है 31 गो है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा कविता है इसमें, मतलब जैसे कि पहला कविता है प्रार्थना, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं एक मौनी फूल के द्वारा। पहला कविता जो इस प्रकार है, देखिए पहला है कौन, तो प्रार्थना। हे भगवान दया निदान, सुखे रखिए काया प्राण। कवि कहते हैं हे भगवान, भगवान को कहते हैं कवि कि आप तो दयावान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, हमें मतलब सुख से रखिए काया प्राण, हमारे प्राणों को सुख शांति दे, हमारे जीवन को सुख और शांति दे। बड़ी जतने देला मानुष तन, जैसे करिए सभे प्राणिक जतन। देखिए इसमें कवि कहना चाहते हैं कि बहुत कष्ट से ये मानुष का जीवन मिला है, मनुष्य जीवन बड़ी कष्ट से मिला है, जैसे करिए सभी प्राणिक जतन। तो बोल रहा क्या कि कवि कहते हैं कि बड़ी कष्ट से मनुष्य जीवन को प्राप्त हुआ है और इसमें सबको जतन करना चाहिए। नरेक मांझे तोहे नारायण, सेवा करे करो तकरा मन मने प्राण, ठीक है। नरेक मांझे तोहे नारायण, सेवा करो तकरा मने प्राण। मने बचने करिय नाय दुखी, सभे प्राणे राहत जैसे सुखी। देखिए मन और वचन से कभी किसी को दुख ना पहुंचाए, मतलब किसी से कोई गलत बात ना बोले, किसी को धिक्कारे नहीं, ठीक है। और सभी प्राणी को मतलब जैसे सुखी रहे। दिन रात रहिए रत आपन कर्मे, अनुराग रखिए आपन धर्मे। क्या बोल रहा है कवि कि दिन रात अपने काम में मग्न रहो। कवि क्या कहना चाहते हैं कि दिन रात रहियो रत आपन कर्मे, अनुराग रखिए आपन धर्मे, और अपने धर्म के प्रति काम करो, ठीक है। और अपने काम के प्रति मतलब सजग रहो। मनुष्य संतान सभे मानव, और ऐसे जो हमें कहा जाता है कि हम मनु के संतान हैं, वही कवि कह रहे हैं कि मनुष्य संतान सभे मानव, क्यों ना जैसे हबे दानव। कह रहे हैं क्या कि मनु के संतान जो हैं सब मानव हैं और दानव कोई नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमनी सभिन भाई भाई। ये जो पॉइंट है आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उपयोगी है कि इतने से डिफरेंस हो चुके हैं, मतलब इतने ज़्यादा डिफरेंस हो गए हैं कि हर जगह पे मार पीट दंगा। तो वही कवि कहना चाहते हैं कि हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, हम लोग सब क्या हैं, भाई भाई हैं। सबे खूनक एके रंग, तबे काहे देश गुलाक अंग भंग। कवि कहना चाहते हैं कि सभी के खून का रंग एक है, लेकिन फिर भी अलग अलग देश अंग भंग क्यों है, अलग अलग क्यों है। हमनी सभिन जगतवासी, दिन जैसे काटाए हंसी खुशी। क्या बोल रहे हैं कि हमें जो जगत के वासी हैं, मतलब हम लोग मनुष्य, हम लोग क्या कि खुशी से अपना दिन को व्यतीत करें। हे भगवान सबके दिहा सुमति, दिन दिन हवेक सभेक प्रगति। और अंत में अंतिम लाइन जो है वो कवि कहते हैं कि हे भगवान सबको सुमति दें, और अगर सुमति आएगा तो प्रगति अपने आप आएगा। और इसी के साथ संतोष जी इस अंतिम छंद में अंतिम लाइन में यही कहते हैं कि सुमति आएगा तो प्रगति आएगा, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। कि संतोष महतो प्रार्थना कविता कौन किताबे गोछल गेल है। क्वेश्चन ये है कि संतोष महतो कविता, ठीक है, संतोष महतो कौन कविता है, तो एक मौनी फूल है। तो प्रार्थना कविता कौन किताबे गोछल गेल है, तो एक मौनी फूल से प्रार्थना लिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि एक मौनी फूल के पहल संस्करण कौन बछर छपल है, तो कौन बछर छपल है, 1986 में। पहला जो था संस्करण था 1986, दूसरा संस्करण इसका आया था 1988 में,
और अंतिम संस्करण था जो कि 2003 में आया था। ठीक है, ये तो बताए थे। एक मोनी फूल कविता बोछे केगो कविता गोछल है, मतलब केगो है, कितना कविता, एक मोनी फूल कविता जो है, एक मोनी फूल जो कविता का संस्करण है, मतलब उस किताब में कितने हैं, तो टोटल कितना है, 31 है। प्रार्थना कवि जी भगवान से की मांगल हत, तो कवि जी प्रार्थना कविता से मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपने कर्म में रहत रह के, आपन धर्म में रहत रह के, आपन मनुष्य भेद नहीं करे और सब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब है। कभी उसमें कहते हैं कि हम अपने काम में व्यस्त रहें, अपने धर्म के पीछे व्यस्त रहें, अपने धर्म को निभाते रहें और अपने मतलब मनुष्य से कभी भेदभाव ना करें, मनुष्य से कभी भेदभाव ना करें। प्रार्थना कविता लतारे सबल फर्क की बात है, मतलब सबसे भिन्न कौन सा है कि सबके खून एक रंग है, सब धर्म एक है, कण कण में भगवान है और सभेक चमक एक रंग है। तो देखिए ये भी बात कहा गया है, ये भी कहा गया है, ये भी कहा गया है, लेकिन सभेक चमक एक रंग है ये वाला इसमें नहीं कहा गया है। तो आशा करते हैं ये कविता आपको अच्छा भी लगा होगा और ये 5 जो क्वेश्चन मैंने बताया यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कविता। इसमें हम लोग टोटल 5 कविता को पढ़ेंगे और आशा करते हैं कि ये 5 कविता को अगर आप बढ़िया से देख लीजिएगा तो आपको अगर इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं। आशा करते